ट्वेल्थ के बाद कनाडा मैंने अप्लाई किया था, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई थी। पैसिव इनकम के सोर्सेज के बारे में सोच के आओ। तो हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने का प्लान कर रहे हो आफ्टर योर ग्रेड ट्वेल्थ, मतलब ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करने के बाद, तो क्या वो राइट डिसीजन है कि नहीं। मैं अपना ओपिनियन दूंगा उसके ऊपर और प्रैक्टिकल वे से इसके बारे में बात करेंगे। टू द पॉइंट रहेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो भी जाके कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, बिल्कुल ट्रू कंटेंट के साथ। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आप अभी अपने ग्रेड ट्वेल्थ के अंदर हो, अभी आपने अपने एग्जाम्स देने हैं, फाइनल एग्जाम्स, आपके पास अभी टाइम है रिसर्च करने। तो मेक श्योर सबसे पहली चीज़ जो आप कर रहे हो वो अपनी करियर ऑप्शंस देखो। के पास नॉन मेडिकल है या मेडिकल है या फिर आर्ट्स है या फिर कॉमर्स, यही 4 स्ट्रीम्स होती हैं मेन इंडिया के अंदर। अपनी अपनी फील्ड रेलेवेंसी के हिसाब से देखो कि आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। अगर आपने इंजीनियरिंग डोमेन में जाना है तो अब देखो इंजीनियरिंग में क्या ऑप्शन है, कौन से कॉलेजेस आपका कोर्स जो आपको करना है वो कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो देखो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो जिसके अंदर आगे बहुत स्कोप है, राइट। आपकी फील्ड की आपको ही ज़्यादा नॉलेज है। सबसे पहली चीज़ होगी कि आपने अपना कोर्स है जो वो ऐसा कोर्स चूज करना है कि जिसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर के अंदर, और वो करियर जल्दी ख़त्म नहीं होगा या फिर वो करियर के अंदर हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा करके मेरे को अच्छी जॉब कैसे मिलेगी फ्यूचर के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या सर्टिफिकेशंस करी हैं, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आपकी स्किल। अब लेट्स से एज अ वेब डेवलपर मेरे पास स्किल ही नहीं होगी, मेरे को वेबसाइट्स नहीं बनानी आती होंगी, मैं कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मेरे को वो बोलेंगे इसको कोड करके दिखाओ, मेरे को आता ही नहीं होगा, वाई वुड दे हायर मी। वैसे ही आपका डोमेन है, आपके डोमेन के अंदर आपको स्किल आनी चाहिए, राइट। जब तक आपकी स्किल ही नहीं है आप कैसे अपने आप को एक्सपेक्ट करवा सकते हो कि हाँ मैं हायर हो जाऊंगा। यू हैव टू स्टैंड आउट डिफरेंटली। सो मेक श्योर आप इंडिया से अपनी फील्ड के रिलेटेड स्किल सीख के आ रहे हो। लेट्स से आप नेटवर्किंग के अंदर जा रहे हो तो उसके सारे कंटेंट्स वगैरह सारे सीख के हो। कोई यूडेमी प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर कोई बेसिक कोर्स कराओ, राइट। लेट्स से आपका कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बेसिक्स सीख के आओ, ठीक है। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मेक श्योर करके आओ कि आप उनके बेसिक्स सीख के आ रहे, ताकि आप यहाँ पे स्टडी करो तो आपको समझ आए। यहाँ पे इंडिया की तरह स्टडी नहीं होती कि आपका एक सेमेस्टर है, आपको टीचर ने बस बोल दिया 12 चैप्टर्स आएंगे, आपको इसी बुक में से पेपर देने। यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होते हैं, वो डिवाइड हो जाता है 4 मंथ टर्म के अंदर। एंड यू हैव टू मेक श्योर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। यहाँ पे एकदम से एडवांस टॉपिक्स पे जाते हैं। अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ, अभी मेरे को बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अगले सेमेस्टर में मेरे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट है, एकदम से ही 4 मंथ्स के बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं अपने डोमेन के अंदर वो आपको आती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी खुद की हिस्ट्री रह चुकी है। मैं ट्वेल्थ के बाद कनाडा मैंने अप्लाई किया था और मेरी रिफ्यूज़ल आ गई थी। लकीली उस रिफ्यूज़ल की वजह से आज मेरा करियर जिस फील्ड के अंदर जा रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। क्योंकि अगर मैं ट्वेल्थ के बाद आ जाता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को भी लेबर जॉब्स या नॉर्मल मिनिमम पेइंग जॉब्स करनी पड़ती, रेस्टोरेंट्स के अंदर मैनेजर तक ही जा पाता। क्योंकि मेरे पास राइट माइंडसेट नहीं था, मैं क्लियर नहीं था अपने गोल को लेके, अपने विजन को लेके बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। लेकिन आज मैं अपने गोल को लेके और अपने विजन को लेके क्लियर हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए अगर आप यहाँ ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो। अब आप खुद सोचो, जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया अपनी इंडिया से, उसके पास ऑब्वियसली 3 या 4 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो 18 साल की उम्र में यहाँ पे आ रहा है, राइट। उसने अभी चीज़ें नहीं देखी हैं, लाइफ नहीं देखी है, उसने बस ट्वेल्थ करी और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। उसने बाहर का एनवायरनमेंट सारा कुछ नहीं देखा। इंडिया में आप कॉलेजेस में जाते हो, आपको पता लगता है चीज़ें, यू गेट टू नो कि आपका कौन ट्रू फ्रेंड है कौन नहीं है। यू गेट टू नो कि कैसे आप नेटवर्क बनाते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, प्रेजेंटेशन होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। वो 3 या 4 साल आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर कर देते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ट्वेल्थ में होके मेच्योर नहीं हो। इट्स जस्ट यू हैव टू क्रिएट द राइट माइंडसेट, दैट इज व्हाट मैटर्स। अब सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई, अपने करियर रिलेटेड मेक श्योर करो कि आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, आगे उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा उस कोर्स की प्रिपरेशन करो, देखो वेबसाइट पे जाके कॉलेज की कोर्स कंटेंट्स क्या है, मतलब कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा।
उसके बेसिक्स जो भी पढ़ाए जाएंगे टॉपिक्स, उसके बेसिक्स क्लियर करके आओ। उसके अलावा एक माइंडसेट बना के आओ कि हाँ मेरे पास ये टाइम है, लेट से मेरा 1 साल का कोर्स, 1 साल के कोर्स पे मेरे को मिलेगा 1 साल का वर्क परमिट, तो मेरे को दूसरा कोर्स भी करना है, एक और कोर्स लेना पड़ेगा अपना फर्स्ट कोर्स कंप्लीट होते ही, ताकि मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिले। तो ऑब्वियसली आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो इंडिया से दूसरा कोर्स भी देख के रखो कि हाँ इसके बाद मेरे को ये वाला कोर्स करना है वहाँ जाके। वो भी एक अच्छी चीज़ है, आपके पास खुद की एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। आप 2 सर्टिफिकेशंस कर, लेट से आप एक कोर्स कर रहे हो 1 साल का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, दूसरा आप कर रहे हो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस होगी। आप 2 ऑप्शंस के अंदर आके क्लियर हो सकते हो कि मेरे को कौन से डोमेन के अंदर जाना है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेके आ रहे हो, आपकी एक ही फील्ड के अंदर एक्सीलेंस बढ़ रही है, आप उसी कोर्स को ज़्यादा पढ़ रहे हो, दोनों ऑप्शंस की एडवांटेजेस हैं। तो मेक श्योर आप इंडिया से रिसर्च करके आ रहे हो कि अगर 1 साल का मेरा कोर्स है, मेरे को नेक्स्ट ईयर कौन सा कोर्स लेना है, तो पहले से ही अपना विजन क्लियर करके आओ। लिंक्डइन के ऊपर लोगों से कनेक्ट करो, लिखो वहाँ पे जाके सर्च बार के अंदर फिल्टर्स के अंदर डाल के, लेट से आप कॉनेस्टोगा कॉलेज में आ रहे हो वेब डेवलपमेंट। अब मैं अपनी बात करूँ, इंडिया में मैंने आने से पहले जो कॉनेस्टोगा कॉलेज के स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके मेरे वाले सेम कोर्स के अंदर, मैं उनके साथ कनेक्ट करके बात करके आऊँ कि कैसे का कोर्स है, आपने जॉब लैंड आउट करी उस फील्ड में कि नहीं, तो मैं उनसे कनेक्ट करके आऊँ अभी से। दून कैंपस के स्टूडेंट्स, ब्रैंडफोर्ड के, कि कैसा है यहाँ पे सीन, कैसी स्टडीज़ हैं, सारा कुछ कैसे है। तो उन्होंने भी मेरे को यही कहा था कि यहाँ पे आने से पहले अपने बेसिक्स क्लियर करके आना है, यहाँ पे बहुत फास्ट पेस स्टडी होती है, तो मेक श्योर आपकी जो नॉलेज है वो आपको चीज़ों की होनी चाहिए। ये हो गया हमारी मेन बात, आपने अपने कोर्स रिलेटेड अच्छे से रिसर्च करके आनी है कि कौन से कोर्स में मैंने जाना है, फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, ये जॉब के अंदर आगे लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ है या नहीं। माइंडसेट बना के आओ कि मेरे को यहाँ पे सेटल होना है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ आओगे, फिर आपको रियलिटी चेक मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अकेले हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फीवर वगैरह कुछ हो जाता है, आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, अगर आपने लोन लिया हुआ है वो भी आपने उतारना है, मेहनत भी करनी है। तो इंडिया से एक माइंडसेट बना के आओ कि वहाँ जाके स्ट्रगल फेस शुरू होगा, विच वुड बी गुड फॉर यू ऑब्वियसली। अब अगर इंडिया के अंदर वेले बैठे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मम्मी पापा के पैसों पे एंजॉय कर रहे हो, बस घूम रहे हो गाड़ियों में, गेड़ियाँ मार रहे हो, चिल कर रहे हो, उससे बेटर ये नहीं है कि यहाँ आके आप स्ट्रगल करो, कुछ सीखो लाइफ में, ताकि बड़े होके आपको खुद को अच्छा फील हो कि हाँ मैंने अपने दम पे ये किया। तो आप अपने एक्सपेंसेस, आपका जो रेंट है, आपके फ़ोन के बिल, आपके वाईफाई का बिल, आपने जो हल्के फुल्के कपड़े लेने हैं, आपकी ग्रॉसरी, वो सारे खर्चे आप खुद निकाल सकते हो बड़े आराम से। यहाँ तक मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं। आजकल के टाइम में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं जॉब्स में, बिल्कुल दिक्कत है। मेरे कोर्स शुरू हुए को पूरे 9 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली है। 8 जनवरी के बाद मैं एलिजिबल हो गया था वर्क करने के लिए, लेकिन मैं अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ। बाकी जो विंटर इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली ऑन्टेरियो के अंदर, उनको जॉब्स के अंदर बिल्कुल दिक्कत आती है, और ऐसे ही होता है हर साल, मोस्टली ऐसे ही होता है। अपना क्लियर माइंडसेट बना के आओ कि हाँ वहाँ जाके स्ट्रगल फेस शुरू होगा, मेरे को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक माइंडसेट बना के आओ कि लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने ग्रो करना है इस कंट्री के अंदर, यहाँ जाके एसेट्स बिल्ड करने हैं, अपने सारे लोन्स उतारने हैं, खुद का नाम बनाना है, मेरे को खुद कुछ बनना है। यहाँ आओ, यूट्यूब शुरू करो, यूट्यूब में ग्रोथ है, इनकम है, एक साइड हसल पकड़ लो, कुछ भी। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रिलाई मत करो कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, नहीं, दैट इज़ नॉट द थिंग। पैसिव इनकम के सोर्सेज के बारे में सोच के आओ कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है, लेट्स से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वहाँ जाके उससे मेरे को पैसिव इनकम जनरेट करनी है। नहीं तो मेरे को वहाँ जाके यूट्यूब शुरू करना है, मेरे को अपने ऊपर वर्क करना है, मेरे को अपने अंदर ये वाली स्किल लेके आनी है, फोटोग्राफी सीख, जो भी आपका दिल करे। एक माइंडसेट बना के आओ कि यार मेरे को वहाँ जाके ग्रो करना है, मेरे को खुद को प्राउड फील करवाना है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें। ऐसे का माइंडसेट बना के आओगे ना तो बहुत ग्रो करोगे लाइफ में। अब जो ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है उनको भी माइंडसेट नहीं बनाना पड़ेगा, उनको भी माइंडसेट बना के आना पड़ेगा। जब तक आप एक प्रॉपर रोड मैप, एक अपने लिए रोड मैप नहीं ना बनाओगे कि हाँ मैं अपने विजन को लेके क्लियर हूँ, मैंने ये कोर्स करना है, आगे ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे को ऐसे ऐसे ये चीज़ें वहाँ जाके करनी है ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, यू आर गुड टू। अब मैं अपनी बात करूं, आने से पहले मैंने जीवन की तैयारी कर ली थी, अपने रेज्यूमे सारे रेडी कर लिए थे जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए, जॉब्स देख ली थी, एकोमोडेशन देख ली थी, सिम नंबर देख लिया था, एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से आने से पहले ही देख चुका था। तो यू हैव टू गेट स्मार्ट इनफ, आपको अपनी चीज़ों को लेके क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे को वहाँ जाके करनी है मीन टाइम में, ताकि मेरा बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो। अब यार हमारे पास फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए यूट्यूब पर जाओ, लिखो
आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। गूगल पे जाओ, लिखो आपको उसके रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो इट्स जस्ट कि आपको रिसर्च करनी है अंदर से अपने रिलेटेड। अगर आपका खुद का करियर है, कोई एजेंट नहीं आपके लिए करेगा। आप एजेंट के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरे को कनाडा भेज दे, ये मैंने कोर्स किया, वो आपको रेलिवेंट 3-4 कोर्स बता देगा जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन आ रही होगी। वो कहेगा चलो इसमें जाओ, ये अच्छा कोर्स है। बट नहीं, आपने खुद का कोर्स डिसाइड करना है। आपने अगर एजेंट से फाइल लगवानी है, उसको जाके बोलना है कि भाई मैंने यही कोर्स करना है, इस कैंपस से करना है, मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है। क्योंकि आपका करियर है, उस एजेंट का करियर नहीं है बिल्कुल भी। यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा करियर चूज करके आना है। तो मेक श्योर आप अच्छे से रिसर्च करके यहाँ पे आ रहे हो। बाकी यहाँ आओ, बहुत अच्छी कंट्री है ग्रोथ के लिए। अभी इनिशियली कोई जॉब नहीं मिल रही, लेकिन कुछ खत्म नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ आ रहे हो स्टडी के पर्सपेक्टिव से, आके स्टडी करो, अच्छे से एक्सप्लोर करो चीज़ें अपने अराउंड, क्या सब चीज़ें हैं। जॉब भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ग्रो करो लाइफ के अंदर, अपने खुद के ऊपर वर्क करो, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो, डेफिनेटली लाइफ के अंदर ग्रोथ आएगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। एंड फ्यूचर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फिर मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।